हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं डिसऑर्डर्स रिलेटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, जिसको पीईएम भी बोला जाता है। तो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन क्या होता है, इस टर्म से ही समझो। अगर किसी भी पर्सन के अंदर प्रोटीन की और एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, मैलन्यूट्रिशन बेसिकली आप डेफिशिएंसी के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन तो आप लोगों को पता ही है। अब एनर्जी, इसको समझो भाई। मेन एनर्जी का सोर्स हमारे फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हम नॉर्मली फूड कंज्यूम करते हैं ना बच्चों, उसका मैक्सिमम पार्ट हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। मतलब मेन एनर्जी का सोर्स जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो अब हम बोलेंगे कि अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको बोलेंगे प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। देखो, dietary deficiencies of protein and total food calories। टोटल फूड कैलोरीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? अगेन किस चीज को बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि फूड का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट होता है। और सबसे ज्यादा फूड के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने वाला सोर्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है। सो डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेडेड and affect a large section of population. Protein energy malnutrition affects infants, children to produce marasmus and kwashiorkor। अब देखो बच्चों, इन्फेंट्स के अंदर और चिल्ड्रंस के अंदर प्रोटीन और एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है और प्रोड्यूस करती है डिजीज जिसको बोलते हैं मरासमस और क्वासियोरकर। तो एक डिजीज बोलो या फिर कंडीशन बोलो जो प्रोड्यूस करती है। तो पहले हम बच्चों मरासमस को समझते हैं, ये कंडीशन क्या होती है। तो देखो, marasmus is produced by simultaneous deficiency of proteins and calories। कैलोरीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। सो साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी हो जाती है प्रोटीन्स की भी और कार्बोहाइड्रेट्स की भी। तो उस कंडीशन को बोलते हैं मरासमस। अब देखो बच्चों क्या होगा, इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। तो 1 साल से कम एज वाले बच्चे के अंदर ये डिजीज होती है जिसको बोला जाता है मरासमस। क्यों होता है? देखो, इफ मदर्स मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्ली बाय अदर फूड सोर्स विच आर पुअर इन बोथ प्रोटीन्स एंड कैलोरिक वैल्यू। भाई अगर देखो, मदर जो है इन्फेंट को फीड करती है किसके थ्रू? मिल्क के थ्रू। अगर मदर का मिल्क रिप्लेस कर दिया जाता है एक ऐसे फूड सोर्स के थ्रू जिसके अंदर प्रोटीन भी कम है और कैलोरिक वैल्यू मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी कम है, तो उस केस में उस बच्चे को कौन सी कंडीशन हो जाएगी? मरासमस। दिस हैपेंस इफ मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज स्टिल यंग। भाई अगर मदर क्या कर रही है, सेकंड प्रेगनेंसी हो गई उसके अंदर, चाइल्ड बर्थ होता है सेकंड, किस केस में? जो पहला बच्चा है वो अभी भी बहुत छोटा है। तो भाई छोटे वाले बच्चे को भी क्या, जो अभी न्यूली बॉर्न बेबी है उसको भी मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस जो पहले से ही बच्चा प्रेजेंट है उसको भी मिल्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं मिल्क की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। मिल्क की क्वांटिटी को कम करके अगर हम फूड को, मिल्क को रिप्लेस करेंगे ऐसे सोर्स से, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी? मरासमस हो जाएगी। इन मरासमस प्रोटीन डेफिशिएंसी इंपेयर्स ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन। अब आपको पता है भाई, प्रोटीन्स जो है बेसिकली हमारी मसल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, टिश्यूज के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो इंपेयर्ड ग्रोथ हो जाएगी, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू प्रोटीन हो जाएगा। टिश्यू के अंदर जो प्रोटीन है वो वहां से हट जाएगी क्योंकि अब प्रोटीन ही नहीं आ रही फूड सोर्स के अंदर। extreme emaciation of body and thinning of limbs results these skin become dry and wrinkle। ये क्या बता रहा है भाई? एक्सट्रीम इमेसिएशन मतलब सडन लॉस ऑफ बॉडी वेट, या फिर बोल सकते हो आप एक्स्ट्रा लॉस ऑफ बॉडी वेट, उसको बोलोगे इमेसिएशन। सो इमेसिएशन ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स। लिम्स बच्चों हाथ पांव बिल्कुल ही पतले हो जाएंगे। प्लस क्या होगा? स्किन बिकम ड्राई एंड रिंकल, स्किन ड्राई हो जाएगी, रिंकल जैसे ओल्ड एज पर्सन के अंदर होती है वैसे झुर्रियां आ जाएंगी स्किन के ऊपर।
ग्रोथ रेट एंड बॉडी वेट डिक्लाइंस कंसिडरेबली, ग्रोथ रेट भी कम होता जाता है और बॉडी वेट भी कम होता जाता है। इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड मेंटल फैकल्टीज आर इम्पेयर्ड। सो भाई ब्रेन की डेवलपमेंट और मेंटल एबिलिटीज भी क्या होती जाएगी, इम्पेयर्ड। मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट ऑब्वियसली अगर अच्छे से नहीं होगा तो मेंटल एबिलिटीज भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो ये थी कंडीशन मरासमस। Second, we have kwashiorkor. Kwashiorkor is produced by protein deficiency only. अगर सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्वाशियोरकर। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय हाई कैलोरिक वैल्यू और लो प्रोटीन डाइट। क्या बताया भाई, अगर मदर का मिल्क था जो रिप्लेस कर दिया गया कुछ ऐसे फूड सोर्स से जिसके अंदर हाई कैलोरी, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो ज्यादा है बट लो प्रोटीन, प्रोटीन वैल्यू कम है, और किस बच्चे के अंदर, इन ए चाइल्ड मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। तो भाई अब क्या क्या आ गया हमारे पास, क्वाशियोरकर होता है ऐसे बच्चे में जिसकी एज कितनी हो, मोर देन 1 ईयर एज हो, प्लस उसके अंदर डेफिशिएंसी होती है किसकी, सिर्फ प्रोटीन्स की। लाइक मरासमस, क्वाशियोरकर शोज वेस्टिंग ऑफ मसल्स। अब देखो भाई इसके अंदर भी मसल जो है वीक हो जाती है तो वेस्टिंग ऑफ मसल बोला। थिनिंग ऑफ लिम्स, हाथ पांव बिल्कुल पतले हो जाएंगे। फेलियर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ नहीं होगी। ब्रेन डेवलपमेंट वो भी क्या हो जाएगा, इंपेयर्ड होगा। बट अनलाइक मरासमस, सम फैट इज स्टिल प्रेजेंट अंडर द स्किन। मरासमस में तो बिल्कुल भी फैट नहीं था, लेकिन क्वाशियोरकर के अंदर क्या है भाई, फैट प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी कैलोरी तो आ रही है फूड सोर्स के अंदर, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो प्रेजेंट होता ही है जो फाइनली फैट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, सो फैट इज स्टिल प्रेजेंट अंडर द स्किन। मोर ओवर एक्सटेंसिव ओडिमा, इनके अंदर भाई स्वेलिंग भी हो जाती है, स्किन के अंदर पानी भर जाता है जिसको एडिमा बोला जाता है। सो स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट आर सीन। अब देखो बच्चों, ये जो डायग्राम दिखाया गया है आपको, ये किसका डायग्राम है, एक डायग्राम है क्वाशियोरकर का, दूसरा है मरासमस का। तो क्वाशियोरकर के बच्चे को देखो, ये जो सेकंड वाला केस जो मैंने आपको समझाया था, जिसके अंदर सिर्फ किस चीज की डेफिशिएंसी होती है, सिर्फ प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है। इसके केस में क्या देखो भाई, हाथ और पांव तो इसके बिल्कुल क्या है, पतले हैं। डेवलपमेंट भी इसकी कम हो चुका है, बॉडी वेट भी इसका कम हो चुका है, वेस्टेड मसल है, बट फैट अभी भी प्रेजेंट है। एडीमा होता है, देखो बैली इसकी थोड़ी सी स्वेलअप हो रखी है, मतलब एडीमा हो रखा है। हेयर का कलर चेंज हो जाता है, अंडरवेट बच्चा होता है। मरासमस के केस में देखो, ओल्ड मैन फेस, फेस के ऊपर बिल्कुल झुर्रियां आ जाएंगी, वेस्टेड मसल्स, मसल बिल्कुल पतली या वीक हो जाएंगी। वेरी लिटिल फैट, फैट बहुत कम होगा। प्रोमिनेंट रिब्स, रिब्स बिल्कुल दिखेंगी, क्यों, क्योंकि भाई स्किन के नीचे फैट ही नहीं है तो सीधा रिब्स दिखेंगी, हड्डियां दिखेंगी। वेरी अंडरवेट होता है, नो एडिमा, कोई भी स्वेलिंग नहीं होगी, नो सबक्यूटेनियस फैट। तो ये कंडीशन हुई कौन सी बच्चों, मरासमस। अब इनको डिफरेंस के फॉर्म में हम स्टडी करते हैं। सो क्वाशियोरकर क्या होता है, अकर इन चिल्ड्रन मोर देन 1 ईयर ऑफ एज। मरासमस अकर इन चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स ओनली क्वाशियोरकर के अंदर, मरासमस में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज। क्वाशियोरकर के अंदर क्या होगा, एक्सटेंसिव एडीमा, यहां पर नो एडीमा। इन क्वाशियोरकर सबक्यूटेनियस फैट इज स्टिल प्रेजेंट बट इन मरासमस फैट डिसअपियर। देन क्वाशियोरकर वेरिंग, मतलब वेस्टिंग ऑफ मसल्स एंड थिनिंग ऑफ लिम्स। एक्सट्रीम इमेसिएशन, बहुत ज्यादा लॉस ऑफ बॉडी वेट हो गया, ऑफ बॉडी एंड थिनिंग ऑफ लिम्स। Skin appear to be swollen, skin appear to be dry and wrinkled. मरासमस में स्किन ड्राई और रिंकल्ड दिखेगी। अंडरवेट चिल्ड्रन सीवियरली इमेसिएटेड, ये अंडरवेट होता है, इसका बहुत ही ज्यादा अंडरवेट होता है तो सीवियरली इमेसिएटेड। नेक्स्ट पार्ट बच्चों वी हैव डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो प्रॉपर डिसऑर्डर्स हमारे पास आने वाले, ऊपर वाले तो क्या थे, मेल न्यूट्रिशन, भाई हमें अच्छे से फूड सोर्स नहीं मिला था किसी भी बच्चे को। ठीक है, तो उस केस में वो डिसऑर्डर्स हो गए थे, डेफिशिएंसी हो गई थी। अब प्रॉपर डिसऑर्डर के अंदर पहला हमारे पास आता है जॉन्डिस। द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट। अब देखो जॉन्डिस में क्या होता है भाई, मेनली तो लीवर अफेक्ट होता है। लीवर अफेक्ट होने के कारण बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो स्किन और आईज के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण वो कैसे अपीयर होते हैं, येलो अपीयर होते हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है जॉन्डिस, हिंदी में बोला जाता है इसको पीलिया।
ये जो पिगमेंट होते हैं इनका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, तो स्किन और आईज भी आपको येलो ही अपीयर होंगी, इसके कारण इसको पीलिया बोला जाता है। कंडीशन क्या है, जॉन्डिस। नेक्स्ट वी हैव वॉमिटिंग। इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। भाई स्टमक का जो भी फूड प्रेजेंट है उसको माउथ के थ्रू बाहर निकालना, उस कंडीशन को बोलते हैं वॉमिटिंग। दिस रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय वोमिट सेंटर इन दी मेडुला। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखो भाई, ये वॉमिटिंग एक कैसा है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इस रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने वाला सेंटर कहां पे लोकेटेड होता है, मेडुला के अंदर, जिसको बोला जाता है वोमिट सेंटर। ए फीलिंग ऑफ नोजिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग। नोजिया क्या होता है बच्चों, जी घबराना, जी घबराना, बेचैन होना। सो वॉमिटिंग से पहले जी घबराना, बेचैन होना या नोजिया की फीलिंग आती है। नेक्स्ट वी हैव डायरिया। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। डायरिया के अंदर बच्चों क्या होता है, बार बार फीकल मैटर या डिस्चार्ज किया जाता है, फीसिस डिस्चार्ज की जाती है। क्यों भाई, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गई बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट क्या बोलो, मास पेरिस्टल्सिस मूवमेंट इन रेक्टम, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एबनॉर्मल की जगह हम पर्टिकुलरली सही बताएं तो इंक्रीज हो गई। प्लस लिक्विडिटी, भाई पानी ज्यादा हो गया फीसिस के कारण, जिसके कारण फीसिस कैसी हो गई, सॉलिड ना होके लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है डायरिया। हिंदी में बोलोगे दस्त लग जाना। इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। इस कंडीशन में फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टिपेशन, कब्जी जिसको हिंदी में बोला जाता है। इन कॉन्स्टिपेशन द फीसेस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज बाउल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली। होगा क्या बच्चों, कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो बाउल मूवमेंट हमने अभी बताए थे, मास पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, डायरिया में तो ज्यादा हो गए थे, यहां पर क्या हो गए, वो बाउल मूवमेंट डिक्रीज हो गए हैं, या बोलो इरेगुलरली हो रहे हैं, मतलब कभी तो हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे, जिसकी वजह से फीकल मैटर रिटेन रहेगा कहां पर, रेक्टम के अंदर, रेक्टम से बाहर नहीं आएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्जी। नेक्स्ट वी हैव इनडाइजेशन। इनडाइजेशन, खाने का ना पचना। सो इन दिस कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू द फीलिंग ऑफ फुलनेस। भाई फूड अच्छे से अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो क्या लगेगा आपको, कि आपका पेट बिल्कुल भरा हुआ है। द कॉज ऑफ इनडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन। अब भाई इनडाइजेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज देखो। सबसे पहला, इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन। आपके स्टमक के अंदर या फिर आपके इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हुआ, या फिर एंजाइटी, या फिर फूड पॉइजनिंग, और ओवर ईटिंग और स्पाइसी फूड। अगर फूड के अंदर ज्यादा मिर्ची प्रेजेंट है, या फिर आप शादी में गए हो, आपने बहुत ज्यादा खा लिया, किसी फ्रेंड ने पार्टी दी, आपने बहुत ज्यादा फूड कंज्यूम कर लिया है, या फिर फूड पॉइजनिंग, आपने बासी खाना खा लिया है, कंटेमिनेटेड फूड खा लिया, या फिर एंजाइटी, कल मान लो आपका एग्जाम है, आपको एंजाइटी हो गई, उस कंडीशन में, इन सब कंडीशन के केस में बच्चों क्या, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इनडाइजेशन, फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। दैट्स इट बच्चों, तो ये हमारे पास था डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसके बाद अगला पार्ट बच्चों हमारे पास आता है वाइटामिन। वाइटामिन के लिए बच्चों आप प्रॉपरली, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख सकते हो, जहां पर मैंने वाइटामिन के केमिकल नेम अच्छे से बताए हैं, उनसे होने वाली डिजीजेस, एक ट्रिक के साथ उनको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।